हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप सिंह। दोस्तों, घर बनाना एक ड्रीम होता है, लेकिन उस पुराने घर को नया रूप देना यानी रेनोवेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। मैंने देखा है, लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन बेसिक चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। नतीजा क्या होता है? 1 साल के अंदर दीवालों का पेंट झड़ने लगता है और आपकी वॉल्स पे डैम्पनेस आ जाती है और आपका पैसा पानी में बह जाता है। और मैं हमेशा कहता हूँ, गलती साइट पे नहीं होती है, जो गलती होती है वो हमेशा प्लानिंग में होती है। और दोस्तों, सस्ता कॉन्ट्रैक्टर आपको बाद में हमेशा महंगा पड़ता है और एक अच्छा इंजीनियर बाद में हमेशा सस्ता पड़ता है। तो आज की इस डिटेल वीडियो में मैं आपको रेनोवेशन का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं। चाहे आप एक इंजीनियर हो, एक कॉन्ट्रैक्टर हो या फिर एक आम आदमी हो, सबके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ध्यान रखना है, सिर्फ टाइल्स लगा देने से और पेंट करने से आपके घर का रेनोवेशन नहीं हो जाता है। रेनोवेशन कोई ब्यूटी पार्लर का काम नहीं है, ये एक सर्जरी है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको रेनोवेशन का पूरा हिसाब किताब समझ आ जाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं सेशन को स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको करना है स्ट्रक्चरल ऑडिट, यानी सबसे पहले आपको अपनी बिल्डिंग की हेल्थ चेक करना बहुत जरूरी है। ऐसे सिविल इंजीनियर हमें चेक करना होता है कि जो आपका स्ट्रक्चर है वो आपका लोड ले पाएगा या फिर नहीं। अगर बिल्डिंग आपका 20 साल से ज्यादा पुराना है तो आपको उसमें एनडीटी यानी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट जरूर कराना है, जैसे कि आपका रिबाउंड हैमर टेस्ट हो गया, कंक्रीट की स्ट्रेंथ जानने के लिए। और हाँ दोस्तों, यदि इस टेस्ट में आपका स्ट्रक्चर फेल हो जाता है तो आप अपना स्ट्रक्चर यानी बीम, कॉलम, स्लैब वगैरह की रेट्रोफिटिंग करा सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट से आपकी पुरानी बिल्डिंग में नई जान आ जाती है। अगर सरिया यानी स्टील रीइंफोर्समेंट दिख रहा है और उसमें करोजन यानी जंग लगी हुई है, तो उसे पहले बाय ब्रश से साफ करें और फिर उसमें एंटी करोजिव कोटिंग जरूर लगाएं। याद रखिए, अगर हड्डी मजबूत नहीं होगी तो नया पेंट किसी काम का नहीं है। और हाँ, आप सिविल इंजीनियर हैं और साइट पे आपका स्ट्रगल खत्म नहीं हो रहा है, तो रीइंफोर्स आपके लेके आया है 2 महीने का कंस्ट्रक्शन मास्टरी प्रोग्राम, जिसमें रीइंफोर्स आपको साइट एजुकेशन से लेके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तक की सारी स्किल्स सिखा रहा होता है। इस प्रोग्राम के अंदर आपको बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, हाईवे प्रोजेक्ट्स और ब्रिज प्रोजेक्ट की लाइव केस स्टडी से आपको साइट एजुकेशन, क्वांटिटी सर्वेइंग, बार बेंडिंग, शेड्यूल, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, रेट एनालिसिस, बिलिंग और प्लानिंग में प्राइमरी P6 जैसी स्किल्स सीखने को मिल रही होती हैं। और ये प्रोग्राम हमारे हेड ऑफिस दिल्ली में 2 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में और आपको डिटेल में इंक्वायरी करनी है तो नीचे आपको नंबर मिल जाएगा, वहां पर जाके कॉल करके आप अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। अदरवाइज आप हमारे हेड ऑफिस में आके पूरे 2 घंटे का फ्री डेमो कम काउंसलिंग सेशन ले सकते हैं। उसके बाद आता है आपका दूसरा स्टेप, प्लानिंग और इंटरनल मार्किंग। तोड़ फोड़ शुरू करने से पहले दीवार पर चौक से मार्क करिए कि नया स्विच बोर्ड कहाँ पे आएगा, नए टैप के पॉइंट कहाँ होंगे। अक्सर लोग तोड़ने के बाद सोचते हैं कि फ्रिज कहाँ पे रखा जाएगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। प्रॉपर एस बिल्ट ड्राइंग बनाइए, यानी पुराना लेआउट कैसा था और नया लेआउट कैसे होगा। उसके बाद आता है तीसरा स्टेप, सही तरीके से डिसमेंटलिंग करना। हमेशा याद रखिए, डिमोलिशन का रूल होता है टॉप टू बॉटम। पहले सीलिंग की चीजें, फिर आपकी दीवारें और फिर आपका फ्लोर। लेकिन सबसे बड़ा वार्निंग, कहीं भी लोड बियरिंग एलिमेंट यानी कोई भी आरसीसी स्ट्रक्चर को छेड़ना नहीं है। कॉलम और बीम को कभी नहीं तोड़ना है और कोई पार्टीशन वॉल तोड़नी है तो पहले चेक करना है कि वो स्लैब के सपोर्ट तो नहीं कर रही है। हमेशा एक्रोप्रॉप्स का सपोर्ट लगाकर ही आपको काम करना है। और हाँ, आपको मलबे का मैनेजमेंट जरूर रखना है कि साइट पे जो भी मलबा निकल रहा है उसको आप डेली का डेली साइट से हटवाएं, ताकि आपकी जो साइट है वो आपकी साफ रहे। उसके बाद आता है आपका चौथा स्टेप, एमईपी, नर्वस सिस्टम ऑफ योर बिल्डिंग। एमईपी यानी आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग का काम। ये रेनोवेशन का सबसे क्रिटिकल पार्ट होता है। पुराने घरों में आपके जीआई के पाइप्स होते हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन के, उन्हें निकालकर आपको सीपीवीसी, हॉट एंड कोल्ड वाटर के लिए, या फिर आपका यूपीवीसी, ड्रेनेज के लिए पाइप लगाने हैं। अब आती है सबसे बड़ी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, आपको इन पाइप्स का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टेस्टिंग जरूर करवानी है। पाइप लगाने के बाद उन्हें कम से कम 7 से 10 केजी का प्रेशर टेस्ट कराना है। कम से कम 24 घंटे के लिए आपका प्रेशर ड्रॉप नहीं होना चाहिए। और इलेक्ट्रिकल में हमेशा आपको मल्टी स्ट्रैंड एफआर, फ्लेम रिटार्डेंट वायर्स का यूज करना है और हर एसी और गीजर के लिए सेपरेट सर्किट आपको बनाना है। उसके बाद आता है आपका 5वां स्टेप, वाटर प्रूफिंग। नो कंप्रोमाइज विथ वाटर प्रूफिंग। दोस्तों, ये वो जगह है जहां पे लोग सस्ता केमिकल ढूंढते हैं और बाद में फेल हो जाते हैं। बाथरूम और टेरेस पे कम से कम आपको 2 कोट लिक्विड
मेम्ब्रेन्स के लगाने हैं। कॉर्नर पे हमेशा आपको कॉबिंग बनानी है। टाइल लगाने से पहले पॉन्ड टेस्टिंग करनी है, यानी 2 इंच पानी भर के आपको 48 घंटे तक छोड़ देना है। नीचे वाले फ्लोर पे आपको जाकर चेक करना है कि कहीं से भी एक बूंद पानी तो नहीं टपक रहा है। और उसके बाद आता है आपका 6 स्टेप, यानी मशीनरी और प्लास्टरिंग का। जब नया ब्रिक वर्क पुराने ब्रिक वर्क से मिलता है तो वहां पे क्रैक्स आने की 100% पॉसिबिलिटीज होती है, तो आपको हमेशा वहां पे चिकन मेस यानी मुर्गा जाली का जरूर यूज करना है। और प्लास्टरिंग के लिए जो रेशियो रखने हैं, अगर आपकी इंटरनल वॉल्स है तो वहां पे आप 1:5 का रेशियो रख सकते हैं, और यदि आपकी एक्सटर्नल वॉल्स है तो वहां पे आप 1:4 का रेशियो रखिए, याद रखना है। और प्लास्टरिंग करने के बाद कम से कम आपको 7 से 10 दिन तक आपको क्यूरिंग करनी है, यानी तराई। और उसके बाद आता है आपका 7वां स्टेप, आपकी फ्लोरिंग। फ्लोरिंग में आजकल लोग बैटरीफाइड टाइल्स का जमाना है। टाइल्स लगाते वक्त हमेशा टाइल्स अधेसिव का यूज करें, सीमेंट सैंड की सैलरी की जगह। टाइल्स के बीच में आपको 2 mm का स्पेसर जरूर दें, ये टाइल्स को एक्सपेंशन के लिए जगह देता है। बाद में उस जॉइंट में आपको इपॉक्सी ग्राउटिंग भरनी है, जो वाटरप्रूफ भी होता है और देखने में भी अच्छा लगता है। उसके बाद आता है आपका 8वां स्टेप, पेंटिंग और फाइनल हैंडओवर का। द फाइनल टच, पहले वॉल पुट्टी के 2 कोट्स ताकि दीवारें बिल्कुल स्मूथ हो जाएं, और उसके बाद प्राइमर का 1 कोट। प्राइमर पेंट की लाइफ को दोगुनी कर देता है। और अंत में आपको हाई क्वालिटी का इमल्सन पेंट के 2 कोट मारने हैं। अब आपका घर बिल्कुल तैयार है। तो दोस्तों ये है एक परफेक्ट रेनोवेशन का प्रोसेस। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।